हाय, आई एम डॉक्टर अनुषा अजवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्लोकोमा के बारे में। ग्लोकोमा को हिंदी में कांचबीन भी बोला जाता है। इसके दो मेन सब टाइप्स होते हैं, नैरो एंगल ग्लोकोमा एंड ओपन एंगल ग्लोकोमा। बेसिकली आँख में पानी जाने का रास्ता किसी का छोटा होता है और किसी का बड़ा होता है। तो जो नैरो एंगल ग्लोकोमा होता है उसमें पानी जाने का रास्ता छोटा हो जाता है और ओपन एंगल ग्लोकोमा में पानी जाने का रास्ता खुला रहता है। उसके बावजूद भी आँख में प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लोकोमा बेसिकली आँख की नस पे अफेक्ट करता है। आँख की नस ये है, जैसे ये मॉडल है आपका, ये नस डायरेक्टली हमारे दिमाग से जुड़ी रहती है। तो जो हाई प्रेशर होके वो आँख की नस के फाइबर्स को सुखाने लगता है। ग्लोकोमा एक साइलेंट कंडीशन है, मीन्स आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर वो आँख का प्रेशर बढ़ा के आँख की नस को सुखाने लगता है। इसके कारण परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो जो भी ग्लोकोमा के कारण विजन लॉस हुआ है वो वापस नहीं आता। अराउंड 40-45 ईयर्स मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग एक रूटीन चेकअप करवाएं। सबको करवाना चाहिए, आपको कोई तकलीफ हो या ना हो। जब तक ये देखा नहीं जाएगा, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को डाउट नहीं होगा कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तब तक ये कभी डायग्नोस नहीं हो सकता है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है जिसमें हम लोग यूजुअली 40 से 45 साल के ऊपर सबका प्रेशर चेक करते हैं। उसमें एक आइडिया लगता है, उसके बाद उसको हमें डिग इन करना रहता है कि आगे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। इसमें क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है, धीरे धीरे साइड से इंसान को दिखना कम हो जाता है। इसकी सीवियरिटी होती है, ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग डिजीज़ होता है, स्पेशली ओपन एंगल स्लो डेवलपिंग डिजीज़ है, जिसमें धीरे धीरे आँख की रोशनी कम होती है और जो भी ये कम होगी वो वापस नहीं आएगी। बेसिकली इनका ट्रीटमेंट रहता है, सबसे पहले इसकी ड्रॉप्स रहते हैं जो कि बहुत अच्छी है। जैसे डायबिटीज़ और बीपी का प्रॉब्लम है जो दवाइयों से मेंटेन होता है, वो ही ये ग्लोकोमा भी दवाई से मेंटेन होता है। ये कभी पूरा क्योर नहीं हो सकता कि अगर आप सोचे कि हमने दवाई ले लिया, हमने लेज़र करा लिया तो हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें ड्रॉप से इंसान मेंटेन रहता है। बेसिकली ईयरली फॉलोअप इज रिक्वायर्ड इन एवरी केस। फैमिली हिस्ट्री अगर ग्लोकोमा की होगी, जैसे आपके मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स किसी को भी अगर ग्लोकोमा है, तो आप हाई रिस्क पे रहते हो कि आपको भी ग्लोकोमा हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है तो मेक श्योर आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपको नहीं है तो दैट इज़ डिफरेंट, बट ईयरली आपको फॉलोअप करते रहना पड़ेगा बिकॉज ग्लोकोमा कभी भी डेवलप हो सकता है। दोनों ही ओपन एंगल और नैरो एंगल ग्लोकोमा के लिए लेज़र्स अवेलेबल होते हैं। तो जो आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा जो आप किस लेवल पे हैं, क्या ग्रेडिंग है, क्या ट्रीटमेंट चाहिए, वो आपके टेस्ट करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी सर्जरीज भी होती है जिनको हम ट्रेबेकुलोप्लास्टी बोलते हैं। वो तब की जाती है जब मेडिसिन से या लेज़र से आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स ऑल बी आई वाइज।